Welcome back to the channel. आ गए हम वापस. So this would be the last leg day for the bulking series, जिसके लिए हमने bulking शुरू करी थी. उसी का last day आ गया है. ओए तुम्हें क्या हो रहा है? इधर आओ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे बाबू. अरे मेरी बबली. अरे मेरे बबलू. छोटी. जोजी भी हेलो कह रही है सबको. हाँ बल्क यहाँ पे ख़त्म होने वाला है. We've got a week or so, almost a week I'd say. तो mainly reason था लेग बढ़ाने का. I'll show you the measurements before. I'll tell you the measurements before जो था and also अच्छा ठीक है sorry आजा अच्छा 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 बाबू छोटू. तो I'll show you the measurements before when I started this bulk and after as well. मैंने अभी तक लेग शेव नहीं करी as you know like bulk start होने से लेकर एंड तक. लेकिन एक बार शेव भी करूँगे बाद में and I'll show you that as well. आज भी थोड़ा सा अपडेट ले लेंगे फिजिक अपडेट एंड में. And अभी बल्किंग चल रही है and I've had my breakfast which is oats 50 grams and जो भी उसमें होता है मैंने हमेशा दिखाया है बादाम वगैरह and you know like my अफ्तार का प्रोटीन. And अभी मेरा टाइम है सेकंड मील का which is the pre-workout meal. एक पनीर सैंडविच बनाया with a few barbecue sauce and everything and एक कॉफ़ी जो कि काफ़ी देर होगी बनाई हुए. ठंडी हो गई अब कोल्ड कॉफ़ी हो गई है. तो एक बार वेट वगैरह चेक कर लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली वी आर. लास्ट में 68 पॉइंट कुछ था एंड उसके बाद भी ना यार थोड़ा डाइट ऊपर नीचे हो गई थी मेरी. रियली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे से नहीं खाया जा रहा है इससे ज़्यादा. सो नहीं कैलोरी बढ़ाई जा रही ना ही स्ट्रेंथ बढ़ रही है. वो भी प्लाटो हिट करी है. सो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू एंड दिस बल्क. Just a couple of days from the starting of March, we will be starting our bulk. We will be starting our cut. इतना आज तो कि बल्क बोलने की तो बल्क ही निकल रहा है. So we'll be starting our cut and we'll see how long we want to take that. And I'll be very excited for it. But before we start, एक बार weight update ले लेते हैं. $68.95 है ना. मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि आई एम like 1 or 2 kg short of the weight that I want. तो जोई को खा लेते थोड़ा सा. तो मैंने इसकी पूंछ खा ली आधे किलो की and we are now at 68.95 which is almost 69 as we can count it. I know I'm wearing this hoodie and everything and थोड़ा सा माइक वाइक भी पहना but we'll take it as a win क्योंकि I think weight बढ़ नहीं रहा था and I am very happy to see a little bit of the numbers scale पे. So let's eat our food and everything अभी फिलहाल and उसके बाद चलते हैं जिम. I've almost packed everything. मतलब मेरा बैग ऊपर ही है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. नी स्लीव्स है, रिस्ट स्ट्रैप्स वगैरह है, बेल्ट हो गई एंड आई फॉरगॉट समथिंग. रुको. क्रेटीन ऑफ कोर्स. सो मैं जैसे अपना क्रेटीन भूलने वाला था. डू नॉट फॉरगेट योर क्रेटीन. जो मर्जी हो जाए एंड दिस इज बाय वेलकोर. दैट इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. मैंने आपको जैसे भी बताया जो भी एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द वीडियोस. आई थिंक जोई भी क्रेटीन ले रही है आजकल. ज़्यादा ही एनर्जी आ रही है इसमें. ओए बंदर. क्रेटीन मोनोहाइड्रेट बाय वेलकोर इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग. इनके प्री वर्कआउट्स भी है, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स भी है. एवरीथिंग दे हैव एन एंटायर रेंज ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स. सो यू कैन चेक देम आउट. wellverse.in जाओ. यू कैन यूज माई कोड इफ यू वांट Sumit10 क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तुम्हें तो है ना जोई. ओए भागा मत कर. जब मैं अच्छी चीज प्रमोशन कर रहा होता हूँ इधर आता मेरे पास. So you can go to wellverse.in, grab your creatine right now and yes, make those winter gains or maybe summer as well now because summer is coming. तो फिलहाल जल्दी खत्म करता हूँ अपना ईमेल क्योंकि जिम में निकलना है. इट्स ऑलरेडी 3:53 PM. यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ यार ज़्यादा लेट ना जाऊँ जिम. अराउंड 5 or 6 इतने बजे ना पहुँचूँ क्योंकि लेग डे क्या मतलब ऑल द डेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली लेग डे एंड स्पेशली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग. क्योंकि अगर मैं लेट गया तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी एंड देन इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड. बढ़िया बना भाई. बॉडी बिल्डिंग से एक अच्छी आदत बढ़ जाती है कि तुम काइंड ऑफ मास्टर शेफ बन ही जाते हो. हाँ मास्टर शेफ लेकिन सस्ता वाला मास्टर शेफ बन ही जाते हो. कुछ ना कुछ खाना बनाना आता है, अकेला रहना आता है. यू स्टॉप रिलाइंग ऑन पीपल इज व्हाट आई वांट टू से. चलो जल्दी जिम चलते हैं. मैं जाने लगा था लेकिन जोई को देखो. इसको पहले खेलना था और अब चिड़िया दिख गई. ये देखो चिड़िया जा रही उड़ रही है और इसकी पूंछ फुल उड़ रही है. इसका फेवरेट है ये बर्ड वॉचिंग. ओए बंदर. इसका प्ले टाइम हो गया. इसको हो गए जूमीज. इसका भी वर्कआउट अलग से ही होता है बेटा. शिक शैक शो. ये बड़े मेरा लाइट वेट मेरी बंदर वेट. इतना कूचू क्यों है तू. इतना कूचू क्यों है तू. इसे कान खाता हूँ मैं. हेलो.
इसका फेवरेट है चिकन एंड ग्रेवी, जिसकी ये सिर्फ ग्रेवी खाती है, चिकन हम खाते हैं। बच्चू आ जाए यहीं खा ले। चिकन भी खा लियो। जाने से पहले सारा इसका काम कर देता हूँ, क्योंकि शी हैज़ टू बी अलोन फॉर अबाउट 2 to 3 hours मिनिमम। एक तो ये देखो किचन की हालत, क्योंकि जोई यहाँ पे नीचे पूरा कहीं ना कहीं घुस जाती है। इसके ड्रॉर्स के नीचे इतनी सारा गैप है, तो ये घुस के इसके बड़े मजा आते हैं। यहाँ पे गंदी जगह घुसने मजा आते हैं इसको। तो सारा ये कबाड़, मतलब कबाड़ क्या मतलब बॉक्सेस वॉक्सेस जो भी पड़े हमारे पास, सब इधर घेर रखा हमने ऐसे, ताकि अंदर ना घुसे। पानी वानी सब रख दिया, इसके टॉयज वॉयज छाए तो अच्छी तरह। ये देखो मैं 1 सेकंड के लिए वहाँ गया, ये अबे ओ तो जो हरकत नहीं बेटा। जोई क्या करूँ इसका बंदर कुछ कर दूंगा। इधर आजा, ये क्या गिरा देती है, पूरा पूरा फट्टा गिरा देती है यार। बेटा मुझे जिम जाना है, जिम से मेरे एनर्जी वेस्ट मत कर अभी इतनी ज़्यादा, वैसे इतनी एनर्जी रहती नहीं मेरे में। लास्ट लेग है, लास्ट लेग बल्क का, तेरे को खा जाऊँ बल्क पे। सारे प्रोटीन के डब्बे निकाल के यहाँ रख देता हूँ सारे। मेरी दिक्कत ये है, प्रोटीन के डब्बे रखूँगा फ्री किचन के ऊपर चढ़ जाएगी, फिर यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। गंदा है मेरा बच्चा, गंदा है, इट्स डर्टी यार। तू गंदी हो जाएगी, दिक्कत ये है मेन बात पता। देखो तेरे कान गंदे हो जाते, फिर तू सुनाई नहीं देते मेरी बात, वैसे भी नहीं सुनती मेरी बात, तो वो अलग बात है। बस हो गया, लेट्स गो। ये देखो कैसे बुलटे वाले चढ़ती है, एक बार देखना। इसका अलग ही अतरंगी खेल चलता है। इसके पीछे भागूंगा नहीं भागूंगा ना, फिर भी इसको लगता है मैं भाग रहा हूँ उसके। आ जा अब देखना, तू बताऊँ तेरे को। ये देखो पास था मुझे तेरा केज के अंदर कुछ। देखो कहीं लेके थोड़ा ना रहा हूँ, जो केज के अंदर कुछ गया। ये देखो उसको, दिखाई दे रही है तू वहाँ से भी। चलो अब जिम चलते फाइनली। राइट, आई वोंट रिकॉर्ड मच ऑफ माय वार्म अप, क्योंकि वैसे हम बहुत ज़्यादा लेट है, तो जल्दी सेटअप करूँगा। एंड आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हिच वुड बी स्क्वाट्स। सबसे ज़्यादा जान यही लगती है मेरी। can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. To be honest, warm-ups काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, like in comparison to what it usually goes। कि मैं क्या करता हूँ usually, I have my pre-workout and then workout start करता हूँ, जो कि मैंने अब किया है। अब क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। See, I didn't take my pre-workout, I made it, creatine वगैरह pre-workout वाला जो भी मिक्स करा मैंने अपना, and मैंने साइड में रख दिया। लेकिन I only had water। क्या होता है pre-workout वगैरह लेता हूँ मैं वर्कआउट से पहले, मतलब ये during warm-up, तो मैं इतना जल्दी हाफ में लग जाता हूँ। I think I get a little, पता नहीं, a little tired, a little too conscious about everything। तो मैं बहुत ज़्यादा overthink भी करने जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है, जो कि अब मैंने पिया है after in the middle of my warm-up set, जो कि मुझे लग रहा है अभी भी नहीं पीना चाहिए था, थोड़ा और डिले कर देना चाहिए था। तो दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी फॉर दी अपकमिंग लाइक वर्कआउट्स एज वेल, कि ज़्यादा हाफ हूँ ना, क्योंकि वरना मैं ऐसे हाफ ना मतलब हाँ जो मैं इतना डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ। तो टू अवॉइड दैट आई विल बी टेकिंग माई प्री वर्कआउट लेटर देन व्हाट आई यूजुअली डू, क्योंकि मेरा वार्म अप भी बेटर जाता है फिर मैंने नोटिस करा। वरना मैं इतना हाइप अप में जाता हूँ ना अंदर वार्म अप के टूवर्ड्स, कि ऐसा रहता है कि बस उठा लो, बट मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार यहाँ पे ना रहा कहीं भी, मतलब स्टेबलाइजिंग मसल्स थोड़ा मतलब कंट्रोल में रहता, बट आई गो लाइक एकदम से झटके वाला सीन करने जाता हूँ मैं। तो दिस समथिंग आई कैन डू एंड यू कैन एज वेल इफ यू वांट टू ट्राई आउट। अभी भी आई एम नॉट गोइंग टू वेयर माय नी स्लीव्स, नाइदर आई एम गोइंग टू वेयर माय बेल्ट, जस्ट एक ये रिस्ट ऑफ पहन रहा बिकॉज लाइक रिस्ट में ज़्यादा इशू मेरे। बट अभी धीरे टॉलरेंस मैंने इतनी बिल्ड कर ली कि 100 तक वार्म अप तक आई डोंट वेयर एनी ऑफ दीस। ऑल्सो नॉट श्योर कि कितना जाएंगे आज प्रॉपर सेट्स के लिए, क्योंकि ये भी वार्म अप सेट की लूँगा अराउंड 4 to 6 reps के बीच में, एंड देन आई सी एग्जैक्टली करना क्या है। लेट्स जंप इनटू इट। लास्ट सेशन है तो आई जस्ट वांट टू मेक इट एज मच फन एज आई पॉसिबली कैन। मैं आगे शोल्डर प्रेस मार देता, चल रिलैक्स। Not bad. Right, just because of it being a last leg session before this bulk ends, I'll go to a heavy single or double. 160 is my PR. ये पूरे entire bulk में. But what I want to do is 150 or 160 का एक single दोबारा I want to hit it. Because I've hit it like in the past as well. 160 सिर्फ एक ही बार मारा है, 150 मैंने 2-3 बार मार लिए मैंने, and double भी मारा 150 का. So I just want to hit 150 for either single or double, or maybe 160 for single दोबारा, just to मतलब क्योंकि लास्ट सेशन है तो why not experiment a little bit, मस्ती क्यों ना मारी है थोड़ी। So let's possibly end it with a good number, and उसके बाद back of set लेके we'll come back to like whatever numbers, and उसके बाद थोड़े रैप निकालेंगे
जस्ट फॉर द हाइपरट्रॉफी वाला रीज़न, बिकॉज ऑब्वियसली लेग ग्रो करना रीज़न था, तो वो तो मिस करता ही, चाहे सिंगल डबल जो मर्जी मार रहा हूँ, बट दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट आई डोंट मिस। तो एक 120 का वार्म लेता हूँ, नॉट श्योर ऑफ द नंबर, आई थिंक 120 के 2 या 3 एंड 140 एंड देन देखते हैं कि क्या कैसा जा रहा है पहली बात तो, बिकॉज नाउ आई स्टार्ट वेयरिंग माय बेल्ट एंड वी स्लीप बोथ, आई डोंट वांट टू मेस दिस अप। Let's go. बड़ा फाड़ के रख दूँगा 100%, बड़ी वाली जान आ गई मेरे अंदर। जैसे ही बेल्ट पहनो ऐसा होता है मीटिंग लाइक पता नहीं 60 kg और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी इफ द प्रेडिक्शंस आर राइट। ये कौन है? शाकी हानमा, क्यूटी पाई। नॉट गोना लाई, आई थिंक डेप्थ के चक्कर में, थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ लेने के चक्कर में थोड़ा स्लो हो गया था ऊपर आते हुए। इट फेल्ट लाइक कि स्लो आया ऊपर, मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी क्विकर थी, थोड़ा सा लूज आया, तो डर गया हूँ थोड़ा सा 150 के लिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एनी हाउ कंपेयर टू व्हाट वी स्टार्टेड विद 140 में काफ़ी फेल हो रहा था मैं, एंड कंपेयर टू वेयर वी आर राइट नाउ 140 जिस हिसाब से स्पीड मारे, जिस हिसाब से हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, the bulk has definitely paid off. So 140 it is, now it's time for 150. 5 each और बढ़ाते हैं। Let's freaking go यार, मज़े लगा रहा है भाई। ये देख लिया मैंने कि बॉडी बिल्ड में you can't cheat. Not अभी क्या देखा, मतलब it's like since the 11 years that I've been training, I've come to this like बहुत पहले ही, तभी मैं अब जाके you know like I'm very disciplined as well now right now, and I was disciplined years ago as well. After I realized this कि you can't cheat on bodybuilding. एग्जाम में जितना मर्जी cheat कर लो, जिम मतलब पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं पास हो जाओगे, बट इसमें if you cheat थोड़ा सा भी, इफ़ यू लाइक डोंट फोकस मच ऑन योर डाइट या ट्रेनिंग तुमने उल्टी पुल्टी कर दी, तो रिजल्ट्स तुम्हारे उस हिसाब से ही आएंगे। कुछ नहीं कर सकते उसको चेंज करने के लिए, कुछ नहीं, नथिंग कैन बी डन। ना यहाँ पे घूस चलेगी ना कुछ चलेगा, इट इज़ टोटली अप टू हाउ डिसिप्लिन यू आर एट द एंड ऑफ द डे फॉर दिस। तो जो मर्जी हो जाए, चीटिंग इसमें करनी ही नहीं है। अपनी बैक ऑफ द हेड पे रखो कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, तुम्हारा कोच या जो भी है लाइक बिहाइंड यू, इफ देयर इज नो वन स्टिल, योर रिजल्ट्स विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्यों क्या कैसे कब। I would be lying if I said कि मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि I don't have anybody in my back and I don't want anyone in my back 150 के लिए। इसके बाद 160 के लिए डेफिनेटली अगर ये अच्छा जाता है then only I'll hit 160 and I want to actually, क्योंकि ये लास्ट लेग डे है, थोड़ा डर तो लग रहा है, बट ध्यान से फोकस होकर करूँगा, टाइट रखूँ बॉडी को जितना हो सके। I'll try to hit this. So go. कौन सी डेप्थ नहीं था, डेप्थ नहीं दे पाया। मैं समझ गया था, मैं जल्दी ऊपर आ गया। लास्ट लेग डे है ना उसका, बल्किंग का, इसलिए तो सोच रहा था कि 160 दोबारा मार पाऊँ, लेकिन राइट इतने लंबे पॉज से पता चल गया होगा कि इट डिडंट कम आउट एज गुड एज आई विश्ड एज अ थॉट। क्या हुआ कि यार ये होता है यू नो लाइक व्हेन आई गेट स्केयर्ड ना, व्हेन आई एम टू स्केयर्ड एट टाइम्स, जैसे कि अभी था, नॉट टू बट तो ठीक थोड़ा सा स्केयर था ही, तो आई डिडंट हिट द डेप्थ। आई एम प्रीटी श्योर आई डिडंट, मैं बार आई विल रिव्यू द वीडियो अगेन, बट आई एम प्रीटी श्योर आई डिड नॉट हिट द डेप्थ, क्योंकि एक फील आ जाता है कि मतलब डेप्थ नहीं हिट हुई है। वो एक डर के पीछे ही, डर की वजह से ही यू नो व्हेन आई वेंट डाउन, तो एक ऊपर आने का वो पहले से था ना माइंड में कि हाउ टू कम अप, यू हैव टू कम बैक अप, तो उस डर के चक्कर में ना आई डिड नॉट टेक द डेप्थ। कई बार क्या होता है डेप्थ के चक्कर में, कई बार मैं ज़्यादा ले लेता हूँ और ना कई बार डर के चक्कर में ज़्यादा, मतलब एक मिडिल वाला बीच में जो है वो वाला which I usually do in 140s वगैरह, उससे पहले या फिर 130s वगैरह में वो बहुत सही जाते हैं, बट इसमें आती 150 के whenever I jump to it थोड़ा कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाता है। So I'm not sure if I should, you know, it wouldn't make sense for me to go to 160. So what I'll do is change of plans, 150 ही दोबारा करते हैं, but with a little bit more depth than I did right now. I'll take a little bit of rest, 150 ही दोबारा मारूंगा, and then I'll think of something back offs वगैरह के लिए, ठीक है। Okay, मैंने अभी भी वीडियो देखी है एंड वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आई डिड काइंड ऑफ हिट 90 डिग्री। मेरे को हिसाब से लग रहा था कि आई थॉट कि मैंने 90 डिग्री के आसपास भी नहीं लिया, आई थॉट कि मैंने काफ़ी ऊपर से ही आई यू नो लाइक गॉट बैक अप, लेकिन इन द वीडियो इट डज लुक लाइक आई हैव हिट 90 डिग्रीज एंड स्पीड भी वाज़न्ट एज बैड। तो मैंने एक ट्रेनर को दिखाया यहाँ पे कि इफ़ आई डिड हिट काइंड ऑफ 90 डिग्रीज, नॉट काइंड ऑफ बट इट इफ आई हिट 90 डिग्रीज तभी मैं आगे बढ़ाऊँ, एंड इफ द स्पीड वॉज
you know, like adequate, सही लग रही थी कि नहीं लग रही थी, and he said yeah, सही है. Because I asked him, because this would be, you know, the factor if I would be increasing the weight या फिर नहीं. And he said कि you can actually go for 160, जो कि हमने पहले ट्राई इन्हीं के साथ किया था. तो let's get back to the actual plan, 160. बढ़ाते चलो. डर तो लग रहा है भाई, मर रहे हैं पर बस कर रहे हैं. We gotta make a promise that we're not gonna go home losers today. Like dead ass. As I walk through the valley of death. सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले इतना गर्म हो रही है मेरी बॉडी, इतनी ज़्यादा आंखें नाक वगैरह ऐसा लग रहा है, यू नो लाइक whenever you hit a PR, whether it be deadlift, bench, squat or whatsoever, right, सिंगल के स्पेशली, एक ऐसा लगता है कि मुझे तो जैसे तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दो और पानी एकदम से नाक में घुस जाता है, मतलब फेस वगैरह में घुस जाता है, मतलब होता है ना, उसके एक सेकंड के लिए तुम्हें मतलब धुंधला धुंधला दिखता है, वो हो जाता है एग्जैक्टली मेरे साथ. सबसे पहले उसके बावजूद मैंने सबसे पहले अपना कैमरा देखा कि डेप्थ कितनी आई. मेरी बात, डेप्थ के लिए थम्स अप. मैं नीचे जाते हुए I felt like नहीं सुमित, I might have to bail out, I might have to throw this away, I might have to throw it back, छोड़ना पड़ेगा मुझे. But having someone behind me ने थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया. When I came up 1%, मतलब फर्स्ट मैंने एक जर्क दिया, मतलब ऊपर आते हुए I felt कि मैं नीचे दब रहा हूँ. उन्होंने हाथ रखा हुआ था, he did not push me, I believe so. मैंने पूछा, he said नहीं, he did not push me, लेकिन हाथ रखा हुआ था. That definitely helps, you know, I'll be very honest, that helps. और उसके बाद 1% के लिए लगा था, एक टाइम के लिए लगा था कि I should, बस हो गया, एक गिरा तो सुबह जस्ट बी सेफ, लेकिन उठा लिया मैंने जैसे तैसे करके. एंड yeah, we hit 160 again this prep, we hit 160 again this bulking season. End day, last day, काम आ ही गया. So let's cut back a little bit of numbers and back off sets margins, let's see. But nevertheless, congrats on this. Now let's hit 125 for reps. 130, 140 सोचा था, लेकिन नहीं यार, वो सेंसिटिव बनेगा, बिकॉज आई काइंड ऑफ बर्न माई सेल्फ आउट. अब अगर थोड़ा भी हाइपोट्रोफी रेंज में रहना है, थोड़ा भी कंट्रोल में रहना, आई हैव टू ड्रॉप इट सिग्निफिकेंटली. राइट, लेट्स बिगिन विद द हाइपरट्रोफी. Not bad. And we're done. Can't believe this was the last set for the bulk. फट के 4 हो गई, but मज़ा अलग आ गया. चलो, let's get to a little bit of isolation work and then we check a bit of physique, which I'm excited for. Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser. Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser. Right, थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज करी थी लेग्स की, but I could not show that क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है. Because of the time being 7:16. But nevertheless, एक बार कंडीशन देख लेते हैं अपर बॉडी की पहले, उसका थोड़ा बहुत लोअर बॉडी की, क्योंकि ठीक ठाक ही वो. Let's go.